सोमवार सुबह लड़भड़ोल में एक बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है। लड़भड़ोल बाजार में सुबह बंदरों के हमले से बचने की कोशिश करते हुए एक लड़के की मौत हो गई। लड़भड़ोल बाजार में बंदर अभी लोगों को आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन आज इनका आतंक जानलेवा हो गया। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर के लड़भड़ोल में बंदरों के आतंक से एक लड़के की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय दिव्यांश शर्मा सुबह करीब 6 बजे अपने घर की दूसरी मंजिल पर था। तभी अचानक उस पर एक बंदर ने हमला कर दिया। बंदर के हमले से बचने की कोशिश करते हुए दिव्यांश अचानक दूसरी छत से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में परिजनों द्वारा घायल दिव्यांश को सिविल अस्पताल लड़भड़ोल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर द्वारा उसे पालमपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बंदर के आतंक के कारण दिव्यांश अकाल मृत्यु का ग्रास बना और परिवार की सारी उम्मीदों, सपनों को अपने साथ अंधकार की दुनिया में ले गया। इस दुखद हादसे के बाद पूरे लड़भड़ोल क्षेत्र में शोक का माहौल है। हिमाचल में पहाड़ों की दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में किन्नौर से पहाड़ से चट्टानें गिरने से कई लोगों की जान गई थी, वहीं अब शिमला जिला के रामपुर ज्यूरी में लैंडस्लाइड हुआ है। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। पहाड़ी से पत्थर गिरते ही दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी और काफी लोग सड़क पर खड़े थे और देखते ही देखते पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 155 किलोमीटर दूर ज्यूरी के समीप नेशनल हाईवे नंबर 5 आज सुबह चट्टानें गिरने के कारण अवरुद्ध हुआ है। गनीमत रही कि जब चट्टानें गिरी तब उस स्थान पर कोई वाहन गुजर नहीं रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हल्के हल्के पत्थर गिरते देख पहले ही पुलिस को तैनात कर दिया था। करीब 9:15 बजे 100 मीटर क्षेत्र में चट्टानें टूटकर गिरी हैं। हादसा इतना भयानक था कि आसपास के लोग चट्टानें और मलबा गिरते देख सहम गए। किन्नौर को जाने के लिए एकमात्र वाहन मार्ग होने के कारण यातायात पूर्ण रूप से ठप है। लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी पर चढ़कर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। उधर एसडीएम रामपुर यादविंदर पॉल ने बताया कि सुबह से ही पत्थरों का गिरना शुरू हो गया था। इस कारण पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया था। जैसे ही भारी चट्टानों के गिरने की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंची और उसके बाद मार्ग को खोलने का कार्य आरंभ कर दिया है। संभावना है कि आज शाम तक मार्ग बहाल कर दिया जाएगा। इसके लिए NHI ने डिप्लॉय कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी देर में ही वो पहुँचने वाली हैं। तो कब तक मार्ग खुलने की संभावना है? क्या यहाँ पे स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि शाम तक ये खुल जाना चाहिए। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक्सिन KL सुमन ने बताया कि करीब सुबह 9:15 पर चट्टानें गिरी। उसके बाद तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनरी मौके पर पहुंच गई है। दोनों ओर से मार्ग खोलने में मशीनरी लगी हुई है। कोशिश है कि शाम तक मार्ग खोला जाए। ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 ज्यूरी के पास सुबह बंद हुआ था। सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। यहाँ पहले से स्लाइड आने के कारण हमारी मशीनरी ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल थी। अभी जो है दोनों साइड से मशीनें लगाई गई है। एक साइड से JCB विद ब्रेकर और दूसरे एंड से लोडर और डोजर लगा है, लेकिन जो बोल्डर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है स्लाइड में और ये लगभग 100 मीटर लेंथ में है, तो हमें इसको हटाने के लिए LNT और पोकलेन की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो हमने उसके लिए जो ज्यूरी वाला साइड है वहाँ 2 LNT मंगा ली है, थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँचने वाली है। और किन्नौर वाली साइड से भी हमने एक LNT मंगा ली है। तो यहाँ जो मशीनरी लगी है उसके एडिशन में 3 LNT और यहाँ पहुँचेंगी और काम पर लगेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि हैवी मशीनरी के पहुँचते ही शाम तक रोड बहाल कर दिया जाए। जिला चंबा के जम्मू की सीमा से सटे क्षेत्रों में एक बार फिर गौवंश की तस्करी का मामला सामने आया है। उपमंडल सलूणी के विभिन्न क्षेत्रों से गौवंश को लेकर संघनी के रास्ते जम्मू के क्षेत्र में ले जाने और वहां बेचे जाने की बातें पहले से ही कही जा रही थी, लेकिन बीती रविवार देर शाम इसका सच सामने आ गया, जहां 9 गौवंश को ले जाते जम्मू के 4 लोगों को स्थानीय लोगों द्वारा देर शाम संघनी के पास पकड़ा गया और इसकी सूचना पुलिस थाना कीहार को दी गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और गौवंश ले जा रहे जम्मू के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
आए दिन हिमाचल में रात या दिन में रास्तों को पार करते विशालकाय अजगरों को लोगों ने देखा होगा, लेकिन नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में लोगों के रोजमर्रा के लिए आने जाने वाले मीट मार्केट को जाने वाले रास्ते के बिल्कुल नजदीक एक 13 फुट लंबा और लगभग 50 किलो वजन अजगर जब लोगों को दिखाई दिया तो लोगों के होश उड़ गए, जिसके बाद लोगों द्वारा वन्य विभाग को इसकी सूचना दी गई। नालागढ़ वन विभाग के कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 2 में 13 फुट लंबा अजगर पकड़ा है। लोगों का कहना है कि जिस समय उन्होंने इस अजगर को देखा तो उसने एक बिल्ली को जकड़ रखा था और उसके सिर की ओर से निगलने की कोशिश कर रहा था। आसपास बच्चे भी खेल रहे थे, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर आकर अजगर को काबू किया। वन विभाग की तरफ से मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि उन्हें वार्ड नंबर 2 में अजगर घुसने की सूचना मिली थी, जिस पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे और अजगर को काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि अजगर लगभग 13 फुट लंबा और 50 किलो वजन का है। वार्ड नंबर 2 के साथ लगते जंगल से यह अजगर रिहायशी इलाके में आ गया था। इसे अब यहां से उठाकर घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सर, ये तो जो भी है जंगल के जीव हैं, इसको हम पकड़ के जंगल में ही छोड़ेंगे। जैसे है ये जंगल में छोड़ेंगे। ये तो हमें दूरभाष द्वारा सूचित किया गया है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल है यहाँ पे, तो इसको आके देखिए, आके पकड़िए। सर, साथ में जंगल लगता है तो इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये जंगल के जीव हैं, इसको जंगल में ही हम छोड़ देंगे। जैसे है ये, इसको ऐसे ही जंगल में हम छोड़ देंगे। कम से कम 12-13 फुट का होगा। मंडी जिला के पुरानी मंडी में स्थित महाकाली मंदिर में वार्षिक जाग का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी भरी और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं जाग के दौरान माता के गुरु ने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर माता की शक्ति का प्रदर्शन किया। महाकाली मंदिर में आयोजित वार्षिक जाग में श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी भरी और माता के दर्शन कर मां का आशीर्वाद ग्रहण किया। हालांकि कोरोना के चलते जाग के दौरान इस बार श्रद्धालुओं की काफी कम भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए भजनों और कीर्तनों के माध्यम से मां की स्तुति की। वहीं रात के समय मां के गुरु ने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर मां की शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने बड़ी ही आस्था पूर्वक जाग के आयोजन में भाग लिया।
वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि जाग का आयोजन जिला के विभिन्न मंदिरों में किया जाता है और जाग के दौरान देवताओं और असुरों में युद्ध होता है। माता के गुर दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं और माता की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये जाग जो है आजकल हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में जाग जो है माताओं के मंदिर में या देवता के मंदिर में मनाई जाती है। इसका ये रहता है कि इसमें देवताओं और असुरों की लड़ाई होती है, जिनको डायन बोलते हैं। तो फिर इसमें कुछ कहा जाता है कि अगर डायने जीत जाएं तो बीमारी बहुत फैलती है, लेकिन फसल के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और देवता लोग जीत जाएं, देवता जीत जाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि बीमारी तो नहीं फैलती है जैसे महामारी है, और सुख संपन्नता रहती है, लेकिन अनाज की कमी हो जाती है। ऐसी जो है हमारी मान्यता है यहाँ। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है, पुरानी मंडी में हम कई सालों से देख रहे हैं, इसमें विभिन्न जो देवियाँ हैं और यहाँ माँ काली माता के जो गुर हैं, वो सभी जो जलती हुई आग पर जो हैं वो कूदते हैं, नाचते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आग में छलांग मार के एकदम चले जाते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल आग के ऊपर नाचते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन ये मैं इसे एक चमत्कार ही मानूंगा कि ये सब कैसे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।